जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 का। इसके पहले हमने ग्राफ या उससे पहले संबंधित जो भी इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन से वो सभी हल कर दिए हैं। आज है प्रतिस्थापन विधि। हम आपको शुरू में भी बताए थे कि इस चैप्टर में समीकरण के हल करने के मात्र 4 विधियां हैं। एक ग्राफीय विधि है जो 5 नंबर के पूछे जाते हैं, जो हम आपको बता दिए हैं। वो आप वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। उसके बाद होता है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रजगुणन विधि। तो उसी 4 विधियों में से एक विधि सीख चुके हैं, ग्राफीय विधि, जो 5 नंबर के हर साल आता है। उसके बाद विधि है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि क्या है? यह विधि एक ऐसा विधि है जिसमें से एक मान निकालकर, किसी x या y का मान निकालकर किसी दूसरे समीकरण, जो 2 समीकरण है, उसमें प्रतिस्थापित यानी उसका मान रख दिया जाता है। उसी को प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। तो हम आज सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि और प्रश्नावली 3.3, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भाषाई क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और ये विधि एक क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें 6 क्वेश्चन है 1 नंबर में। तो उन 6 का आज हम हल करने वाले हैं और आपको एक एक क्वेश्चन का मतलब बताते चलेंगे कैसे हल करना है, किस क्वेश्चन को आसानी से हल करना है। तो सबसे पहले आपको सीखना है कि प्रतिस्थापन विधि कैसे बनाया जाए। एक क्वेश्चन अगर सीख लीजिएगा तो बाकी क्वेश्चन आपको हल करने में बेहतर होगा। इसीलिए सबसे पहले हमने पहला ही क्वेश्चन लिया है कि x + y = 14 है और x - y = 4 है। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे किया जाए। तो सबसे पहले अगर प्रश्न दिया हो तो आपको हल लिखना है। हल करने समय आपको जो समीकरण दिया है उस समीकरण को 1 और 2 मानना है। ये प्रतिस्थापन विधि हल करने का एक विधि है। तो यहाँ लिखना है x + y = 14, इसको मान लेना है समीकरण 1। दूसरा है x - y = 4, समीकरण 2। इसके बाद आपको क्या करना है, आप या तो समीकरण 1 से x का वैल्यू निकालिए या y का निकालिए। जरूरी नहीं है कि x का ही वैल्यू निकाले, आप y का भी निकाल सकते हैं। या समीकरण 2 से आप x का या y का वैल्यू निकालना एक अनिवार्य है, आप किसी एक से निकालेंगे। तो हम समीकरण 1 से निकाल कर बताते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से। 1 से तो क्या होगा, x + y = 14। तो x बराबर हो जाएगा 14 - y। जोड़ है तो किस में चला गया, घटाव। इसके बाद मान लेना इसको समीकरण 3। यहां तक आपको समझ में आ गया। आपके प्रश्न में जो दिया गया है उसको पहले को पहला समीकरण, दूसरे को दूसरा समीकरण मान लेना है। उसके बाद समीकरण 1 से या समीकरण 2 से किसी एक का वैल्यू निकालना है। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप x का ही निकाले, आप y का भी निकाल सकते हैं। यहाँ भी जरूरी नहीं कि आप समीकरण 1 से निकाले, समीकरण 2 से भी आप निकाल सकते हैं। आंसर पक्का वही आएगा। अब इस x का वैल्यू आप जिससे निकाले हैं उसमें नहीं रखना है, जो बचा समीकरण है उसमें निकाले। जैसे समझिए कि हम समीकरण 1 से, एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यह समीकरण 1 से हमने निकाला x का वैल्यू। तो अब इस x का वैल्यू 1 में नहीं रखेंगे बल्कि 2 में रखेंगे। सेम कंडीशन समझिए कि अगर हम समीकरण 2 से x का वैल्यू निकालते तो इसका मान हम 2 में नहीं रखते, 1 में रखते। ये आपको ध्यान रखना है। तो 1 से निकला है तो लिखेंगे चूंकि x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमने 1 से मान निकाला है, रखेंगे कहाँ, 2 में। तो 2 क्या है, x - y = 4। तो x का वैल्यू कितना है, 14 - y। तो x के जगह रखते हैं 14 - y। अब पहले से -y था, यहाँ पे 4 हो गया। ये जोड़ में है, इधर चल जाएगा घटाव में, और -y माइनस हो जाएगा 2y। अब बराबर 4 माइनस हो जाएगा 14। ये तो हो गया। अब यहां पर देखिए इसके बाद क्या होगा, यहां पर -2y है, एरो का साइन करिएगा, -2y बराबर, ये घटेगा तो कितना आएगा, -12 आएगा। माइनस से माइनस कट गया, 2 से कट गया 6 बार में। यहां तक तो आपको समझ में आ गया कैसे समीकरण को हल किया। हमने एक मान निकाल लिया, इसलिए y बराबर कितना आ गया, 6। एक मान आ गया। अब हमें
दोनों का वैल्यू निकालना है, x का भी वैल्यू निकालना है और y का भी निकालना है। तो हमने y का तो वैल्यू निकाल लिया 6। अब इस y का वैल्यू हम चाहे तो समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं और 3 में भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप 1 में रखिए, 2 में रखिए या 3 में रखिए, आपको y का वैल्यू रखिएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो ऑलरेडी यहाँ पर x बराबर 14 माइनस y जब माना गया तो हम इधर क्यों रखें, क्योंकि आसानी से यहाँ y का मान रखेंगे निकल जाएगा। तो इसका लिखेंगे कि चूंकि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण कहाँ रख देते हैं 3 में, यहाँ पर ऑलरेडी निकाला गया है, 3 में रखने पर 3 में रख देते हैं। तो 3 है क्या, x बराबर 14 माइनस वाई, 14 माइनस y का वैल्यू कितना है 6, तो कितना आएगा 8, इसलिए x बराबर कितना आ गया 8। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि x का वैल्यू y का वैल्यू। लेकिन अगर आप एग्जाम सेंटर में बैठे हैं, एग्जाम में बैठे हैं, तो आप तो यहाँ पर तो किताब से आंसर मिला लेंगे कि आपका आंसर आ गया, लेकिन हो सकता है कि आप एग्जाम में बैठे हो, आपका आंसर आ गया, अब आप इसको कैसे चेक करेंगे कि आपका आंसर जो लाए हैं वो सही है। तो आपको एक ट्रिक बता देते हैं। क्या है ट्रिक, देखिए ट्रिक यही है कि आपके पास 2 समीकरण है, तो दोनों समीकरण में किसी एक समीकरण को लिख लीजिएगा, या 1 को या 2 को। तो हम 1 को लिखते हैं, x प्लस वाई बराबर 14। अब आपके पास जो वैल्यू है उसको रखिएगा, अगर बराबर वैल्यू आ गया यानी आपका मान बिल्कुल सही है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। x का वैल्यू कितना है 8 है, तो 8 रखिए, y का वैल्यू कितना है तो 6 है, अब बराबर कितना लाना है 14, इधर जोड़िएगा तो 14 बराबर 14, यानी LHS बराबर RHS आ गया। आपका मान बिल्कुल सही है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जो नंबर में आएंगे 2 नंबर में पक्का मिलेंगे। अब हम इसके ये क्वेश्चन अगर समझ गए हो तो लिखिएगा, इसके रिलेटेड आप अपने से बनाइएगा। हम इस वीडियो में पूरा 6 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न है s माइनस टी बराबर 3 और s बट्टा 3 प्लस टी बट्टा 2 इक्वल 6, ये दिया गया है। तो आपको क्या करना है, हल करते समय 1 को मानना है समीकरण 1, और इसको देखिए हम मान भी सकते हैं, लेकिन इसको हम चाह रहे हैं ना कि एक इक्वेशन में ला दे, इक्वेशन में तो है ही लेकिन 1 लीनियर ला दे ताकि बट्टा हट दे, तो बट्टा हटा कर ही समीकरण इसको 2 मानते हैं। तो 2 कैसे मानेंगे, बट्टा का जोड़ कर देते हैं, एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, यहाँ 2s हो जाएगा, अब प्लस 3t होगा, बट्टा का जोड़ यहाँ 6 होगा, और 6 यहाँ बट्टा में है तो यहाँ भाग में यानी तो इधर किस में चल जाएगा गुना में, तो ये हो गया 2s प्लस 3t बराबर 36, ये समीकरण हो गया 2। यहाँ तक हो गया कि समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, बट्टा के जोड़ के अनुसार यहाँ सॉल्व कर दे, ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पर समीकरण 1 से मान निकालते हैं, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या निकलेगा, s माइनस टी इक्वल कितना है 3 है, तो s इक्वल आ जाएगा 3 प्लस टी, ये समीकरण हो गया 3। यहाँ तक तो आपको समझ में, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में यहाँ तक निकाल लेना कॉमन चीज है। अब चूंकि s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 क्या है 2s प्लस 3t इक्वल 36 है। अब मान रखिए 2 गुने s का मान कितना है 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल कितना है 36, इतना आ गया। अब गुना कर देते हैं, कोष्टक का है तो कितना होगा 3 दूना 6, अब प्लस 2t अब प्लस 5t बराबर हो गया 36। अब इसको सॉल्व कर देते हैं इधर, तो t का मान निकलेगा, और t का मान जैसे ही निकलेगा उसके बाद हम इसका निकाल देंगे, तो 6 2 कितना होगा 8 होगा, और देखिए 5 नहीं यहाँ पर जुड़ेंगे 2t और 3t, यहाँ पर 3t है ऑलरेडी 3t, तो 2 और 3 कितना होगा 5t होगा, और इक्वल देखिए 6 है तो इसको हम घटाव में भेज देते हैं, तो 36 है, 36 माइनस क्या होगा
6, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5t इक्वल कितना हो गया 30, कट जाएगा 6 बार में, तो इसलिए t बराबर कितना आ गया 6, t का वैल्यू 6 आ गया। और इस t का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, t का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रख देते हैं, तो 3 क्या है, s बराबर 3 प्लस t, तो 3 और t का मान कितना है 6, यानी कितना आ गया 9, तो s और t दोनों का मान आ गया हमारे पास, इसलिए s बराबर 9। अब इसको आप जांच भी सकते हैं जैसे पहले बताया। अब इसका हम तीसरा क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए अब तीसरा जो प्रश्न है इसको ध्यान देना है, ताकि ये दोनों समीकरण एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है। जब ऐसे कंडीशन में समीकरण है तो वो समीकरण का हल नहीं निकाला जा सकता है। ध्यान से देखिएगा कि ये समीकरण जो पहला समीकरण है वो तो समीकरण है ही एक क्लियर में। यहाँ ध्यान दीजिए कि इन दोनों में 3 कॉमन है। अगर हम यहाँ से 3 कॉमन कर देते हैं तो यहाँ होगा 3x माइनस वाई इक्वल होगा 9। जैसे 3 से 3 बार में कैंसिल करेंगे 3x माइनस वाई इक्वल 3 हो जाए, जो समीकरण बन गया 2। अगर ऐसे समीकरण हो जो सेम टू सेम, देखिए जो समीकरण 1 है वह समीकरण 2 है, तो इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल नहीं किया जा सकता है, ऐसे ध्यान रखिएगा। तो इसके जगह पर ये समझ गए कि क्यों हल नहीं होगा। ये समीकरण दोनों बिल्कुल बराबर है, जैसा मान इसका वैसा मान इसका बिल्कुल बराबर होंगे, ये समीकरण हल नहीं होंगे। तो अब हम आपको बताते हैं इसका चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन है, दशमलव में है और दशमलव को हटाकर बनाया जाएगा। क्वेश्चन है 0.2x अब प्लस 0.3y इक्वल 1.3 है, और उसके बाद है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3 है। ये तो दशमलव में दिया गया है, तो दशमलव में हटाकर हम बनाएंगे और आसानी से देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले देखिए एक एक अंक दशमलव है, अगर हम एक एक अंक को हटाए तो बट्टा 10 सब में आएगा। कैसे हटेगा थोड़ा देखिएगा ध्यान से। अगर इसको 2/10 x लिख सकते हैं, इसको 3/10 y लिख सकते हैं, इसको 13/10 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो यह 10 10 10 कॉमन है, बिल्कुल कट जाएगा। तो ये फाइनली क्या बचेगा 2x प्लस 3y इक्वल 13, ये समीकरण 1 बनेगा। तो उसी तरह हम इसको भी लिख देते हैं, क्या होगा 4x प्लस 5y बराबर कितना होगा 23, ये समीकरण कितना हो गया 2। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, तो समीकरण 1 से, ये VBI प्रश्न है, आपको ध्यान देना है इसको समझने के लिए आपको हर कंसेप्ट बता दिए कैसे कैसे बनेगा। अब आपको प्रश्नों पर देखना है कि प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, बस यही कंसेप्ट देखना है। तो यहाँ पर समीकरण हम 1 से निकालेंगे एक मान। समीकरण 1 से एक क्या है तो 2x प्लस 3y इक्वल 13, ठीक। तो यहाँ 2x इक्वल हो जाएगा 13 माइनस 3y, इसलिए x इक्वल होगा 13 माइनस 3y बाई 2, इसको समीकरण मान लेना है 3। यहाँ तक तो कंसेप्ट हो गया, जो जैसे हम बताए थे कि प्रतिस्थापन विधि में एक समीकरण 1 होता है, एक 2 होता है, और उसी के आधार पर एक समीकरण तीसरा निकाला जाता है। अब इस x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि हमने 1 से मान निकाला, रखना कहाँ है 2 में, यही तो प्रतिस्थापन विधि है। रखिए कितना है 4x प्लस 5y अब बराबर है 23, मान रखिए। यहाँ पर 4 गुणने में x का वैल्यू पूरा है, तो कितना है 13 माइनस 3y और बट्टा है 2, अब प्लस 5y पहले से बराबर कितना हो जाएगा 23। यहाँ तक क्लियर हुआ। और एक कोष्ट में कर देते हैं, क्योंकि और ये 2 से 2 दूना 4 कटेगा। अब ध्यान दीजिए कि कोष्ट में है और दोनों में तो गुना ही है, बीच में तो दोनों में गुना होगा, तो 13 दूना कितना होगा 26, अब माइनस 3 दूना 6y, अब पहले से यहाँ पर 5y बराबर कितना होगा 23। अब ध्यान दीजिए कि यह 26 जो है प्लस में है
उधर जाएगा तो किस में होगा, माइनस में होगा। और 6 में से 5 घटेगा तो माइनस वाई बराबर इधर हो गया 23 अब माइनस हो गया 26, यानी माइनस वाई बराबर -3। माइनस से माइनस कट गया, इसलिए वाई का मान आ गया 3। एक आ गया मान। अब इसी मान को आपको बार बार बता रहे हैं कि इस मान को अब कहाँ रखना है, समीकरण 3 में। तो किसका वैल्यू निकलेगा, x का। यहां पर इसका निकाल देते हैं, क्योंकि x का मान y का मान समीकरण 3 में रखना है। कहाँ रखना है, 3 में रखना है। तो 3 लिख देते हैं। पहले क्या है, x बराबर 13 माइनस 3y बट्टा 2 है। ध्यान दीजिएगा। अब इसका वैल्यू रखिए, 13 माइनस 3 गुने कितना आया है, 3 आया है, 3 हो जाएगा। अब बट्टा कितना होगा, 2। तो 13 माइनस 9 बट्टा होगा 2, घट कर आएगा 4 बट्टा 2, कट जाएगा तो कितना आएगा, 2। यानी इसलिए x का वैल्यू कितना आया, 2। अब इसको जांच सकते हैं, y का वैल्यू कितना है, 3, इसका वैल्यू कितना है, 2। यहाँ देखिए ये समीकरण है, मान रखिए 2x, तो 2 दूना कितना होगा, 4, 3y तो 3 कितना होगा, 9, और 9 और 4 कितना होता है, 13, और 13 बराबर में है, यानी LHS बराबर RHS हो गया। बिल्कुल सही है। ऐसे ही आपको प्रतिस्थापन विधि से जांचते रहना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखिए इसका 5वां क्वेश्चन है और ये रूट में है। सबसे VBI क्वेश्चन है, ये हर बार लगभग एग्जामों में पूछा गया है। ये रूट वाला बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं कि रूट में है कैसे बनाए, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इसको आसानी से बनाया जा सकता है। इसको सबसे पहले समीकरण 1 मानना है, जैसे प्रतिस्थापन विधि। अभी सभी जो हम बता रहे हैं प्रतिस्थापन विधि ही बता रहे हैं। तो यहाँ से सेम जैसे हम काम करते जा रहे हैं वैसे ही आपको काम करना है। समीकरण 1 से 1 से वैल्यू निकलेगा तो कितना होगा, √2x प्लस √3y बराबर होगा 0। यहाँ होगा √2x बराबर, ये प्लस में है तो किस में चल जाएगा, माइनस √3y हो जाएगा। और देखिए गुना में है तो किस में जाएगा, भाग में। तो इसलिए x बराबर हो जाएगा माइनस √3y और बट्टा कितना होगा, √2। ये समीकरण हो गया हमारा 3। अब इस x का वैल्यू हमें रख देना है समीकरण किस में, 1 में, 2 में रखेंगे। तो चूंकि x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए कितना है, √3 पहले से है, और गुना इस x का वैल्यू पूरा कितना आया है, तो √3 माइनस √3 बट्टा 2, और साथ में y भी है, और पहले से है माइनस √8y। अब बराबर में क्या है, तो 0 है। गुना करिए इसको, ये भी √2 है। गुना करिएगा तो माइनस से प्लस माइनस होगा, पहले √3 और √3, √9 होगा, और √9 को ध्यान से देखें तो वर्गमूल होता है तो 3 निकल जाएगा, और बट्टा में √2 ज्यों का त्यों रह जाएगा, और साथ में है y, और माइनस यहाँ पर है कितना, √8y बराबर क्या है, 0। अब यहाँ से देखिए दोनों सेम है, तो बट्टा का 1 कर देते हैं यहाँ पर, और 1 करके हम यहाँ एलसीएम लेते हैं तो रूट कितना होगा, 2 होगा। ध्यान दीजिएगा, √2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, √2। तो √2 और √2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, -3y। यहाँ तक तो ठीक है, और माइनस है √2 से √1 से √2 में डिवाइड करिएगा तो √2 में कटेगा, तो √2 से इसमें गुना करिएगा तो पहले से माइनस तो है ही, पहले से √8 है यहाँ पर, और इसमें गुना होगा √2 से, और y साथ में हिले है तो कितना होगा, देखिए तो ये हो गया -3y, और ये हो गया -8 दूना 16y, और √2 ये भाग में है, इधर चल जाएगा तो 0 से गुना हो जाएगा। तो जब भी कोई संख्या 0 से गुना होगी तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ हुआ -3y, और √16 का वर्गमूल हो जाता है 4, तो यहाँ हो गया 4y। अब बराबर में क्या हो गया, तो 0। अब ये दोनों माइनस में तो जुटेगा तो 7y होगा, बराबर होगा 0, इसलिए y बराबर क्या होगा, 0 बटा -7, यानी क्या हो जाएगा, 0। अंततः हमारा मान आया y बराबर 0। अब इस y का मान हम कहाँ रखेंगे, फिर
समीकरण 3 में। तो लिख देते हैं, चूंकि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 क्या है, इसको लिखते हैं x बराबर -√3y बट्टा √2। अब इस y का वैल्यू क्या है, 0 है, तो -√3 गुने हो जाएगा 0 बट्टा में √2। किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे हो जाएगा 0, तो आंसर हो गया 0। तो x का वैल्यू कितना आया, 0, और y का वैल्यू कितना आया, 0। आप यहाँ रखेंगे तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, 0 बराबर आ जाएगा 0, जो इसका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है जो हम आपको बताकर समझा देते हैं। देखिए, यह इस प्रश्नावली का 6ठा क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अलग क्यों है, क्योंकि यह बट्टा में दिया गया, और बट्टा में ध्यान रखिएगा, जब बट्टा में दे तो ऐसा नहीं कि हम उसको छोड़ देंगे। ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये छोड़ना आपको नहीं है। बट्टा के जोड़ के जैसे इसको सॉल्व करना है, एक सिंपल समीकरण आएगा, उसके बाद आपको हल करना है। तो हम इसको हल कर देते हैं। तो हल करते हैं तो कहाँ से करते हैं, पहले इसको सिंपल समीकरण बनाते हैं। कितना है, 3x बट्टा 2, अब माइनस है 5y बट्टा 3 बराबर है -2, और इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, तो 3 2 का एलसीएम आएगा 6, और 2 से कटेगा 3 बार में, तो 9x, और ये हो जाएगा 10y। ये माइनस है, बराबर है -2, और ये है 6 जो है भाग में है, तो किस में चला जाएगा, गुना में। तो फाइनली मिला हमें 9x - 10y बराबर 6 दूना 12। ये समीकरण अब मान लेते हैं। मानने के लिए आप यहाँ मानते तो फिर इसको समीकरण की संख्याएं बढ़ाना पड़ती, तो हमने समीकरण, अब उसी तरह इसको भी हल करते हैं। इसको लिख लेते हैं, कितना है, x बट्टा 3 प्लस y बट्टा है 2 बराबर है 13 बट्टा 6। फिर इसका एलसीएम निकालिए। इसी तरह एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, क्योंकि यहाँ भी 2 3 था, यहाँ भी 3 2 है, एलसीएम बराबर आएगा। यहाँ आ जाएगा 2x प्लस हो जाएगा 3y बराबर है 13 बट्टा 6। 6 से 6 कट जाएगा, क्यों कटेगा जी, क्योंकि बराबर में दोनों है। और अगर नहीं काटते हैं तो आप ये भाग में है तो यहाँ लाइएगा गुना में, तब भी देखिए ये कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ काटिए, यहाँ काटिए। तो फाइनली ये क्या मिला, 2x प्लस 3y बराबर मिला 13। ये समीकरण हो गया 2। अब जैसे प्रतिस्थापन विधि को हम बनाते आ रहे हैं वैसे ही अब बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, तो 1 से बनाएंगे तो 1 क्या है, यहाँ पर देखिए 9x माइनस है 10y बराबर है कितना, -12। तो क्या होगा, तो 9x अब माइनस है तो किस में चल जाएगा, प्लस में चल जाएगा, प्लस 10y, और ये गुना में है तो किस में चल जाएगा, भाग में चल जाएगा। यहाँ तक आप समझ लिए। इसको समीकरण बना देना है 3। अब इसका मान हमें रखना है समीकरण किस में, 2 में। तो चूंकि x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखते हैं, तो 2 में क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल है केवल 13। अब x का वैल्यू रखिए। तो x का जब रखिएगा तो 2 तो है ही, x का कितना है, -12 प्लस 10y और बट्टा है 9। अब प्लस यहाँ है 3y बट्टा 1 कर देते हैं बराबर 13। 1 क्योंकि ये ध्यान रखिए ये कटने वाला नहीं है, इसलिए हमने 1 रखा ताकि हम बट्टा के जोड़ यहाँ भी कर सके। यहाँ गुना करिएगा तो माइनस हो जाएगा 24 प्लस 10 दूना 20y और बट्टा होगा 9, प्लस कितना है 3y बट्टा 1 है बराबर है 13। ध्यान दीजिए 9y कैल्शियम कितना आएगा, तो 9 आएगा, 9 आ गया। यहाँ कितना आएगा, -24 प्लस 20y और यहाँ आ जाएगा 27y बराबर 13। फिर वैसे ये भाग में है तो किस में जाएगा, गुना में जाएगा। ये सब कंसेप्ट समझ गए। तो अब आपको क्या करना है, हल कर देना। -24 हो गया और प्लस 20 और 27 जुड़ेगा तो कितना होगा 47y और इधर होगा 13 गुने 9। अब यहाँ पर बना देते हैं
देखिए कितना है, 47y है, 47y, और ये गुना करने पर 13 117 हो जाएगा। और देखिए ये माइनस में तो किस में जाएगा, प्लस में, तो प्लस कर देते हैं कितना, 24। इसको लिखते हैं 47y, और जोड़िए तो कितना होगा, 7 4 कितना होगा, 11, और 1 2 3 1 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 141। 141 47 से कितने बार में कट रहा है, 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। 7 3 का 21 होगा, और 2 4 3 12 2 14, 3 बार में कट जाएगा। तो इसलिए y का वैल्यू कितना आ गया, 3। एक उसी तरह 3 निकल गया। अब इस y का वैल्यू कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। तो y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। तो 3 लिख देते हैं, क्या है, -12 प्लस 10y, और बट्टा कितना है, 9। वैल्यू रखिए, -12 प्लस 10 गुने 3 बट्टा हो जाएगा 9, -12 प्लस 30 बट्टा 9, घटेगा तो 18 बट्टा 9, कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में। फाइनली मान आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो आप इसको भी रखकर चेक कर सकते हैं, आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर 2 2 4 होगा, और 9 होगा, 9 4 कितना आएगा, 13। बिल्कुल समीकरण ये सही है। आई होप कि आपको ये 5 6 जो भी थे प्रतिस्थापन विधि समझ में आएगा। केवल हमने प्रतिस्थापन विधि से बनाया, और ये समझ में आ ही गया। इसके बाद हम जो भी प्रश्न लाएंगे इसी प्रश्नावली से होगा, उसके बाद नेक्स्ट होगा। जय हिंद।